अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब रोज़ को अल्लाह की मोहब्बतों के हसूल में खर्च कर रहे होंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कायम करने और आबाद करने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। अगर कहीं पे कमी और कोताही है तो कोशिश कीजिए अपनी कोशिशें और अपनी सही अल्लाह का दीन सीखने के लिए खर्च कर दीजिए, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक आते हैं कि जिस किसी का जो तालिब इल्मी है वो अल्लाह के दीन के लिए हुई, जो अल्लाह के दीन के इल्म का तालिब हुआ, अगर उसको कभी भी किसी वक्त भी इस राह में अगर उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके लिए ये मर्तबा शहादत का होता है। तो अल्लाह करीम अपनी किताब और अपने हबीब की सुन्नत के इल्म में ही हमें मसरूफ़ रखे और हमारा आखिरी दिन भी इसी इल्म के हसूल में हो, और अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल और करम से हमें भी शुहदा के मर्तबे दे दे। कोशिशें ही हैं, आज भी हम इसी तरीके से एक उन्वान लेके बैठे हैं जो अपनी इस्लाह का है, यानी नमाज़ों को खूबसूरत और उम्दगी से अदा करने के कौन से तरीके होने चाहिए। कुछ छोटी-छोटी सी मिसालें होती हैं। सबसे पहले तो वही देख लें कि सबसे पहले नमाज को अदा करने के लिए, या किसी मुलाकात की हम बात करते हैं, अगर किसी लीडर के साथ मुलाकात करनी हो, किसी बड़े रहनुमा के साथ मिलना हो, किसी सल्तनत के हुक्मरान या बादशाहों से मुलाकातें हों, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ इकट्ठी होती है। इसी तरीके से नमाज हमारी मुलाकात इस दुनिया के मालिक के साथ होती है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रिपरेशन जो होती है वो पाकीज़गी और सफाई की होती है, और फिर इखलास से नीयत होता है। कुछ मोहब्बतें होती हैं, उनको इकट्ठा करना होता है, तो तब कुछ अल्फाज बड़े अच्छे से लगते होते हैं। मुद्दतों गूंजे तेरा इश्क तो फिर अंदर से कोई सच्चल, कोई वारिस, कोई बाहू निकले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतें ये आपके अंदर परवान चढ़ती हैं, तो फिर अल्लाह के वली जो हैं वो ज़माने में नज़र आते हैं। तो ये मोहब्बतें हैं जिनको आपने दिलों में गैदर करना है, इकट्ठा करना है, और फिर दिलों की तहारत करके तो हमें उन मोहब्बतों और चाहतों के साथ वो इबादत की तरफ चल पड़ना है। अब थोड़ी-सी बात आप देख लीजिए, जिस तरीके से हमारी दुनिया के शहंशाहों के साथ अगर मुलाकात हो जाए, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होती है। जब कायनात के शहंशाह के सामने हमारी हाज़िरी होनी है, तो हमारी प्रिपरेशन, नियत आप जानते होते हैं, नियतें जो होती हैं, ये लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। इसलिए आपकी नीयत का मामला दिलों से होता है और अमाल की दुरुस्तगी से होता है। आप जब बावुज़ू हो जाते हैं, सबसे पहला जो मामला है वो तो वुज़ू का ही होता है कि अपना वुज़ू कामिल कर लीजिए। वुज़ू कामिल करना, आपके कपड़े भी पाक होने चाहिए। जिस जगह को आप सेलेक्ट करें नमाज़ अदा करने के लिए, उस जगह को भी पाक आप सेलेक्ट करें। फिर आप किबला रुख हो जाइए, और फिर कह लीजिए कि आप ये दिल की नीयत और इरादा जब आप उठते हैं वुज़ू के लिए, उसी वक़्त ही आपका शुरू हो जाता है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाज़िर होने जाने लगे हैं और नमाज़ अदा करने लगे हैं, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने लगे हैं। तो ये आपकी नीयतें वहाँ से शुरू होती हैं, और वहाँ से मोहब्बतें जो हैं वो साथ, और इखलास साथ ले लीजिए। ये इबादत किसी और के लिए नहीं है, दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और उसी की ही बंदगी और उसी की ही इबादत हम करते हैं, और इबादत उसी को ही ज़ेब देती है, किसी और के लिए न रुकू है, न सजदा है, न क़याम है।
تو اس لیے یہ معاملہ جب ہم لے کے چلتے ہیں تو وہی آپ نے جب نیت اخلاص سے نیت کر لیا کہ سچی پیار سے محبت سے اخلاص کے ساتھ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا پانا، اللہ کی محبتوں کا حصول ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ریاکاری اور دکھاوے آ جائیں تو آپ قرآن کی آیات کچھ جانتے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ویل للمصلین کی آتی ہوتی ہیں کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور اگر نماز ادا کریں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات آئی تھی۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں اس سے بچا کے رکھے اور ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو خاص اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ کریم بچا کے رکھے۔ اب ہمارا نماز کی نیت کر کے ارادہ کر کے قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے، یعنی ہماری تلاش کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی اور نئی جگہ کے مسافر ہوتے ہیں یا کہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں تو ہماری تلاش قبلہ ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب قبلہ کا حکم آیا تھا تو جب حکم آیا تھا تو وہاں پہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، قرآن کی آیات آتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم منہ کرو یہ اللہ رب العزت یعنی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے اور جدھر بھی تم رخ کرتے ہو اللہ کا چہرہ ہی سامنے ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ آگے آپ جانتے ہوتے ہیں جب قبلہ کی آیات آتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو، اور یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے قبلہ کی تحویل کا حکم آیا تھا، وہ قرآن کی آیات آئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا معاملہ جاننے والا یہاں پہ ہوتا ہے کہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، چاہے شمال کی بات کریں چاہے جنوب کی بات کریں، یعنی سمتیں ساری اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زمین پہ عبادت کرنے کے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے، اب ہمیں اسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اب جاننے والی بات یہ کہ اگر تو ہمیں کوئی عذر یا عارضہ لاحق ہو، کوئی بیماری، کوئی کہہ لیجئے کوئی اس قسم کی کیفیت کہ ہم سیدھا قبلہ رخ کھڑے نہیں ہو سکتے یا اٹھ کے نماز ادا نہیں کر سکتے، لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرنی ہے تو قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا عارضہ یا بیماری ہے تو پھر تو آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کریں، آپ جہاں بھی رخ کریں آپ کے رب کا چہرہ سامنے ہے۔ اگر ہم صحیح حالت میں ہوں، تندرست ہوں، تو ہم اپنی مرضیوں سے ہم یہ کہیں کہ ساری ہی سمتیں اللہ کی ہیں تو ہم کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ نماز جو ہے آپ کی فاسق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کی نماز قابل قبول کہ اللہ رب العزت نے جو قبلہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے آپ کو اسی ڈائریکشن کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، تو تب آپ کے لیے یہ قبلہ ہے۔ اب یہ جاننے والی بڑی بات ہوتی ہے، نماز جو ہوتی ہے، نماز آپ کے پورے دن کے اور زندگی کے ہر معاملے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور ہر معاملے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو نماز کے لیے ہم صرف اور صرف قبلہ تلاش کرتے ہیں، کیا نماز ادا کرنے کے بعد بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے جو ڈائریکشن، جو سمت آپ کے لیے مقرر کر دی، اپنے رخ انہی سمتوں کی طرف کر لیجئے، تب آپ کے عمل قابل قبول ہوتے ہیں، نہیں تو عمل فاسق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز اگر جانتے بوجھتے ہوئے اور صحیح تندرست ہوتے ہوئے ہم اگر اپنی مرضیوں سے قبلے تلاش کریں اور اس قبلے کو سلیکٹ نہ کریں اور ادھر رخ کر کے نماز نہ پڑھیں تو نماز ضائع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملات اللہ رب العزت نے کمانے کے کیا، کھانے کے کیا، اوڑھنے بچھونے کے کیا، تربیتوں کے کیا، آپ کی زندگی گزارنے کے کیا، پاکیزگیوں کے کیا، جو جو سمت اللہ نے دی ہے اپنی خواہشوں کا رخ اسی سمت کی طرف موڑ دیجئے، اپنے دل کی محبتوں اور عقیدتوں کے رخ اسی سمت کی طرف موڑ دیجئے، تو تب آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، نہیں تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے یعنی قبلے کا معاملہ آتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کی عبادت کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ یہ تھوڑا سا جاننے والا معاملہ ہوتا ہے، کچھ فکر اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جب آپ بات کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی نماز جو ہوتی ہے یہ باڈی ٹیوننگ سسٹم ہوتا ہے، آپ کی سوچوں کے لیے، آپ کے دلوں کے لیے، آپ کی زبانوں کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے۔ یہ جس طریقے سے آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے تو ایک انجن کو جتنے مائل وہ جتنے چلتا ہے اتنے ہزار مائل کے بعد اس کی ٹیوننگ چاہیے ہوتی ہے، یہی معاملہ ہے۔ اور اس ٹیوننگ کا کیا ہے کہ اس کو آپ جس طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔
یہ جو نماز ہوتی ہے، نماز بھی اس انسان کی اس جسم اور اس روح کے لیے ایک ٹیوننگ پروگرام ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اور پھر اتنے گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز اور پھر کچھ آور کے بعد عصر کی نماز، پھر چند گھنٹوں کے بعد مغرب کی اور پھر چند گھنٹوں کے بعد عشاء کی۔ یہ دن کے جو ہمارے معاملات ہیں اس مشین کے، جو آنکھ کہاں پہ دیکھ رہی ہے، کان کیا سنتے جا رہے ہیں، زبانیں کیا بول رہی ہیں، روح کے اوپر سے کیا کیا کیفیات گزرتی جا رہی ہیں، خواہشیں کیا کیا کہہ لیجیے مانگتی جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی اصلاح کے لیے ہمیں اتنے آور کے بعد یہ جو نماز ہے، یہ پروگرام ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وضو ہو جائے اور سارے کے سارے اعضاء کے گناہ دھل جائیں اور پاک ہو جائیں۔ فرمان رسول دیکھ لیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا جب کسی شخص کے گھر کے آگے سے کوئی صاف پانی کی نہر بہ رہی ہو تو کوئی اس میں 5 بار اگر وہ نہا لیتا ہے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ کے حبیب، جب 5 بار وہ پانی میں صاف میں نہا لے تو کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتی۔ فرمایا اسی طریقے سے جب اللہ کا بندہ 5 وقت وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتے۔ جیسے وضو کرنے سے چہرے کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، بازوؤں کے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جو نماز ادا کرنے سے اور وضو کرنے سے یہ جو درمیان کے گناہ ہوتے ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں، اور ایک نماز جو ہوتی ہے وہ دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت سا، جب تک آپ باتوں کی سمجھ نہیں رکھیں گے آپ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے، اس لیے کہ نماز کی جب سمجھ آئے گی تو تب آپ کی اس کے ساتھ انوالومنٹ ہوگی، جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو تب آپ کی کیفیت کے اوپر اثر پڑتا ہے، تب کہہ لیجئے آپ کی جو ہے جو سوچ ہوتی ہے، تاثیر جو ہوتی ہے وہ بدلتی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بعض دفعہ کچھ الفاظ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں کہ یوں ہی سج دج کے رہنے سے کہاں تقدیر بنتی ہے، دعا جذبے نہ اوڑے کہاں تاثیر بنتی ہے، تخیل میں اگر پرواز کی طاقت نہیں شامل تو رنگوں کو سجانے سے کہاں تصویر بنتی ہے۔ یعنی جب تک آپ اپنی محبتوں کو اور اپنی خواہشوں اور سوچ کو شامل نہیں کرتے، اکٹھا نہیں کرتے، تاثیر نہیں آتی ہے بات میں تاثیر تب آتی ہے جب آپ کی محبتیں اور سمجھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی جب تک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کے اندر اپنی محبتیں شامل نہیں کریں گے، اس نماز کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ نے حدیث رسول سنی ہوئی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا، اللہ کے حبیب، کچھ لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ غلطیوں میں، گناہوں میں اور برے کاموں میں ملوث ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے نماز کی جڑ یا نماز کی اصل کو نہیں پایا۔ اسی طریقے سے اپنے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے، یہ تو برے کاموں سے بچانے والی ہے۔ اگر ہم نماز کو سمجھ کے اور اس کے ساتھ شامل ہو کے اس کی تاثیر لے کے پڑھیں گے تو تب تو یقین جانیے کہ آپ کی اگلی نماز آپ کو اس کی محبتوں میں انتظار میں بٹھا دیتی ہے۔ پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہ امیر المومنین کیسے پتا چلے کہ ہم نے جو نماز ادا کی ہے وہ ہماری نماز قبولیت کے مقام کو پہنچ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم نماز ادا کر چکو تو اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ اور اگلی نماز کی محبت تمہارے دل میں اجاگر ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ رب العزت نے یہ پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہی کہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی محبتیں ہم اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہنے کا اور ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، جتنی میری مصروفیات تھی وہ کم تر ہیں، وہ چھوٹی ہیں۔ یہ جو اذان ہوتی ہے اور اذان میں تقریباً 30 بار یہ کلمات ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دن کی اذان میں، یہ پورے دن کی اذانوں میں یہ اتنی بار ٹکرائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے دنیا کو بڑا بنایا ہوا ہے، ہم نے دنیا کی مصروفیت کو بڑا سمجھا ہوا، ہماری جاب، ہمارے گھر کے معاملات، ہماری دنیا کی مصروفیت، ہماری فیملیز، ہماری صحت، ہماری سچویشن، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی ہے، اس کی پرائورٹی ہے، اللہ کی بات کو ہم سیکنڈری رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری نمازوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے ہماری نمازوں میں سستی آ رہی ہے۔ جب اللہ اکبر کو سن کے تو آپ اس کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ میرا اللہ بڑا ہے،
मेरे दुनिया के मामलात, मेरी सेहत का मामला, मेरी सोच का मामला, मेरी जॉब, मेरी दुनिया की प्रायोरिटी, ये सारी कमतर है। मेरे रब का बुलावा बड़ा है, इसलिए कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह, आइए सलाह की तरफ, आइए कामयाबियों की तरफ, नमाज की तरफ आ जाइए। यही कामयाबी है। कहाँ के लिए कामयाबी है? क्या सिर्फ दुनिया की कामयाबी है? नहीं नहीं, ये दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नमाज में है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी मोमिन की मेराज, मेराज आप जानते हैं, उरूज इसका रूट वर्ड आरजा होता है, यानी उरूज से निकला है बुलंदी। मोमिन की बुलंदी नमाजों में है। मोमिन को ये नमाज सर बुलंद करती है, मोमिन को उरूज देती है, मोमिन के लिए इज्जत है नमाज का अदा करना। तो एक और फरमाने रसूल है बड़ा जानने वाला, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क ही ये नमाज है। तो ये बड़ा डरने वाला भी मामला है कि नमाज अदा करने वाले ईमान वाले हैं, जो नमाज का इनकार कर देते हैं, चाहे वो कह लीजिए कल्बी हो, लिसानी हो या अमली हो, तो वो एक किस्म का कुफर में आ जाता है कि कुफर यानी इनकार करने वाले, नमाज को ना पढ़ने वाले। तो इसलिए ये मामला बड़ा जानने वाला कि हम अल्लाह अकबर कह के जब हाथ को उठाते हैं तो हमने सबमिट कर दिया कि हमारी हर शय, हमारी मसरूफियात, हमारे मामलात, हमारे काम सारे कमतर हैं। मेरे रब का बुलावा आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए और वहाँ से आवाज़ आ जाए, हय्या अलस्सलाह की, हय्या अलल फलाह की, तो मेरी हर शय पीछे, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपनी मोहब्बतों, अपनी अकीदतों को मैं दुनिया के मामलात से निकाल के तेरे आगे हाजिर हो गया। मैं हाथ उठा के अल्लाह अकबर कह के इस चीज़ की तस्दीक कर दी, ए अल्लाह तू बड़ा, तेरा हुक्म बड़ा, ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया। तो हम अपने रब के सामने अल्लाह अकबर कह के हाजिर हो जाते हैं। उसके बाद हमारी नमाज का आगाज़ आप जानते होते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। कुछ बातें बड़ी जानने वाली। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ते थे, हमारे लिए तो हमने अपनी नमाज को बहुत मुख्तसर सा कर दिया हुआ है। यानी सबसे छोटी सूरत हमने चुन ली हुई और मुकर्रर कर दी हुई, कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को हमने चुन लिया सूरह फातिहा के बाद। और फिर सिर्फ 3 तस्बीहात हम रखते हैं रुकू के लिए और 3 सजूद के लिए। ये मिनिमम मामलात हैं, इनसे कम हो तो फिर आपके लिए कमी आ जाती है नमाज में। तो इसलिए आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही एक और चीज़ ज़हन में रखिए, मुख्तसर नमाज का मामला ये बाजमात नमाज के लिए आया हुआ है कि जब बाजमात नमाज पढ़ाई जाती है तो जो इमाम साहब हैं वो ज़्यादा लंबी किरत और ज़्यादा लंबी नमाज उनको करने से कह लीजिए मना किया गया, इसलिए कि नमाजी पीछे जो होते हैं उनकी कैफियतें मुख्तलिफ होती हैं। कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई औरतें अगर पीछे हों, कोई बच्चे रो रहे हों, तो इसलिए इमाम के लिए ये बात आती है कि वो मुख्तसर नमाज को रखें, ज़्यादा लंबी ना किया करें, ज़्यादा किरतें ना करें। तो जो जब आप अकेले में नमाज अदा कर रहे हैं तो तब तो आप जानते होते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जो थे वो मुतवर्रम हो जाया करते थे, खड़े होके जब नमाज अदा करते थे। फिर सजदे इतने लंबे हुआ करते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कुछ रवायात आपको मिलती हैं कि कई बार ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, इतना लंबा सजदा था। तो इसी तरीके से कई चीज़ें आपको मिलती होती हैं, इतने लंबे सजदे, इतने लंबे रुकू और इतने लंबे क़याम, ये आपको सुन्नत रसूल से मिलता होता है। तो जो आपके लिए जब भी आप अगर बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं तो फ़राइज़ की बात जब होती है तो वो बाजमात होते हैं, तो वो तो आपने इमाम साहब के साथ अदा करने हैं। जब आप अकेले में नमाज अदा करते हैं, जिस तरीके से आदमियों के लिए सुन्नत नवाफिल का घरों में पढ़ना अफजल है और फ़राइज़ जो हैं वो तो हैं ही मस्जिद में आदमियों के लिए। तो ये कह लीजिए कि ये जब घर में आप नमाज़ पढ़ते हैं तो तब उसको आप लंबे भी कर सकते हैं सजदे रुकू, ज़्यादा भी आयत को पढ़ सकते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही एक दुआ पढ़ा करते थे इससे पहले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इससे पहले भी एक दुआ पढ़ा करते थे जो आप जानते होते हैं, हदीस मुबारका में आती होती है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतीयती।
कमा बअत्त बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, ये दुआ जो है इसको भी कह लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पढ़ा करते थे। और फिर अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया, ये खताया, या ये कह लीजिए कि आपके सहाबा इकराम जो हैं वो इन दुआओं को भी साथ पढ़ा करते थे। और उसके बाद ये दुआ पढ़ा करते थे जो हम लोग पढ़ते होते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है मेरा परवरदिगार। नमाज के तर्जमे को गौर किया कीजिए, उन अल्फाज को जो आपकी जुबानों से अदा होने लगे हैं गौर से अदा कीजिए और मोहब्बतों के साथ अदा कीजिए, दिल की कैफियत उसमें शामिल किया कीजिए, नमाज में शामिल हो जाया कीजिए और नमाज को अपने अंदर दाखिल कर लिया कीजिए। अल्फाज बड़े खूबसूरत से लगते होते हैं, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा ज़िक्र कितना तवील है। उन मोहब्बतों में शामिल होके ये अल्फाज जब आप ज़ुबान से निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत सा कलिमा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है ए मेरे अल्लाह तेरी ज़ात, व बिहम्दिका, ए अल्लाह सारी की सारी तारीफ़, खूबसूरतियाँ और तज़किरे तेरे ही लिए हैं। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला, मुबारक नाम तेरा और बड़ी बरकतों वाला है। वतआला जद्दू का, और तेरी ज़ात बड़ी बुलंदो मर्तबा है और तेरी ज़ात बड़ी आली है, आली मर्तबा है। ए अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी बुजुर्गी वाली है। वला इलाहा गैरुक, ए अल्लाह तेरे सिवा और कोई इला नहीं है। जब ये आप अल्फाज ज़ुबान से निकालेंगे तो जब आप इनका तर्जुमा मफ़हूम को जानते होंगे तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सी कैफ़ियत वापस लौट के आएगी। उन कैफ़ियतों को बनाना है, उनको पैदा करना है। नमाज के लिए वक्त लेके आइए। नमाज आपका वक्त मांगती है और आपकी मोहब्बतें मांगती है और इखलास नीयत मांगती है। ऐसी नमाज अदा न करें जो बहुत जल्दियों से हो और जिसको वापस लौटा दिया जाए। जानते हैं ना, कुछ नमाजें ऐसी होंगी जिनको लेके जब जाया जाएगा तो उनको वापस ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाएगा, इसलिए कि खूबसूरती से अदा नहीं की गई, दिखावा रियाकारी था, मोहब्बतें शामिल नहीं थी। उसके बाद आप तावुज़ को पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस शैतान से जिसको रांदा दरगाह कर दिया गया, इस रजीम से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। जब आप मोहब्बत के साथ ये पढ़ेंगे, यकीन मानिए वसवसे आपसे दूर हो जाएंगे, आपके वस्फ से दूर हो जाएंगे और आप अपनी नमाज में, आपको पता है कि आप अल्लाह की पनाह में आ गए हैं, इसलिए आपने इसको अदा किया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस नाम को, जिस काम को इस नाम से शुरू किया जाए उसमें रहमतें दाखिल होती हैं और ज़हमतें दूर हो जाती हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरे नाम के साथ शुरू करने लगे हैं। कौन है तेरी ज़ात? अर्रहमान अर्रहीम, जो नहायत रहम करने वाला और नहायत मेहरबान है, तेरी वो ज़ात है। और तेरे नाम से मैं तेरी इबादत का कह लीजिए आगाज़ करने लगा हूँ। उसके बाद आप जानते हैं आपकी सूरह फातिहा का आगाज़ होता है। सूरह फातिहा कई नाम हैं उसके, कह लीजिए सूरह शिफा भी है, उम्मुल किताब भी है, और सूरह उसका जो है वो आपके लिए सूरह फातिहा यानी मिफ्ताह भी बोला जाता है चाबी को अरबी में। तो ये आपके लिए दरवाजे खोल देने वाली, जन्नतों के दरवाजे क्या, रहमतों के दरवाजे क्या, अल्लाह के कुर्ब के दरवाजे क्या। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैंने बंदे की इस सूरह फातिहा को अपने और बंदे में तकसीम कर दिया है। मेरा बंदा जब बात करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। आप एक एक आयत पढ़ते जाते हो, आपका रब जवाब देता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है आलमीन का। किस अल्लाह के लिए? उस अल्लाह के लिए। अल्लाह ज़ाती नाम है, आगे सिफ़ाती नाम है, रब सिफ़ाती नाम है। उस अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ है जिसका सिफ़ाती नाम रब है। रब पालने वाला, सुनने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, आपकी हर ख़्वाहिश सुनने वाला, आपकी ख़्वाहिशें पूरी करने वाला, ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, खुशियाँ देने वाला, गम दूर करने वाला, दिलों से गम की गिरह को खोलने वाला, आपके वसवसों को जानने
سننے والا، آپ کی نیتیں قبول کرنے والا، آپ کی روح کو رزق دینے والا، آپ کی سوچوں کو رزق دینے والا، آپ کے پیٹ کے رزق کو پالنے والا، آپ کو محبتیں دینے والا، آپ کی عبادات کو قبول کرنے والا، یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، یہ رب ہے وہ، صرف آپ کا رب نہیں عالمین کا رب ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، کون سا ایسا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، وہ رب ہے جو عالمین کو پالتا ہے، تو کیا میری ضروریات بڑی ہو گئی جو اللہ رب العزت سے پوری نہیں ہو رہی؟ استغفر اللہ۔ تو اس لیے اپنی ضروریات اپنے رب کے آگے رکھیے، یہی آپ نے جب سمجھ کے بول دیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر شے کا رب ہے، تو یہ کہہ لیجئے آپ کی اتنی پیاری سی یہ صورت ہے جس سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہیں مت جائیے گا، بڑا ضروری لیسن ہے، نماز کی اصلاح ہے۔ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ نماز کو خوبصورت بنانے کی اور عمدگی سے ادا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اللہ کریم ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ آپ جانتے ہیں قریب قریب ہے، تو کوشش کریں اس رمضان میں ہماری نمازیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں۔ مولانا روم کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اگر تمہارا آج جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہوا تو پھر آپ نے وقت کو ضائع کر دیا۔ کوشش کریں کہ اس رمضان کو یا اس میں آنے والی جو عبادات ہیں وہ پچھلے رمضان سے اور زیادہ خوبصورت اور افضل طریقے سے ہم ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم اس دفعہ نماز کی بھی تھوڑی سی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ریمائنڈر ہی ہوتا ہے، جب ہمارے کان سنتے رہتے ہیں تو الحمدللہ پھر وہ عملوں میں بھی چیز جاری ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ سکون جو ہے انسان کا وہ کس چیز میں اور کس چیز میں رکھ دیا گیا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا۔ جواب یہ تھا کہ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ تو یہ سجدے اور توبہ کو بڑھا دیجئے تو سکون قلب بھی بڑھ جائے گا۔ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عمدہ پروگرام کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں دے، خوشحالیاں دے اور برکتیں دے، اور بہت ہی اچھی طرح سے وضاحت کرتی ہیں ہر چیز کی، اور اللہ تعالیٰ جو جہاد آپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اور آپ کے رتبوں میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں ہر طرح کی آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد اللہ کریم قبول فرمائے آپ کی محبتوں کو بھی، ہماری کوششوں کو بھی۔ اللہ اس کو خالص اپنے لیے رکھے، دکھاوے ریاکاری سے بچائے۔ الحمدللہ۔ کیا پوچھیں گی آپ؟ جی جی، تو نماز کے لیے ہی ہم اس کو اصلاح کر رہے تھے، اس کو بہتر کرنے کی۔ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم سورہ فاتحہ جب نماز میں اس پہ آ جاتے ہیں کہ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے، وہ عالمین کو پالنے والا ہے۔ اس عالمین میں آپ جانتے ہوتے ہیں، چاہے وہ جو آپ کے سامنے کی دنیا، یونیورس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بات ہو، آسمانوں کی بات ہو، یا سدرۃ المنتہا سے آگے کے معاملات ہوں، زمین کی بات ہو یا زمین کے نیچے گہرائیوں میں جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت ہر شے کو اس کے اپنے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ، اس کے ذریعے سے کہہ لیجئے ان خوبصورتیوں سے پالنے والا، ہر کسی کی ہر قسم کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا، ہر کسی کی ہر قسم کی ہر کہہ لیجئے دعا کو قبول کرنے والا۔ یہی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا معاملات آپ کے لیے رکھے۔ اس کے بعد کہہ لیجئے الرحمن الرحیم، یہ بڑی جاننے والی بات ہوتی ہے، یعنی وہ رب تو ہے ہی، الرحمن الرحیم خاص صفات اس کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ پالنے والے اللہ رب العزت نے جن کو اور بھی زمین کے اندر کچھ معاملات، جیسے کہ ماں باپ کو آپ کے لیے کفیل بنا دیا، کچھ اور کفالت کرنے والے کچھ تھوڑے تھوڑے حصے اگر ان کو دیے ہیں، تو ان کی طبیعت مزاج بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का मालिक और कायनात को पालता है, लेकिन ये 2 सिफ़ात जो आप पढ़ते होते हो रहमान और रहीम, यानी अलिफ लाम आप जानते हैं जब लग जाता है तो इस्म नकरा से इस्म मारफ़ा बात हो जाती है, आम बात से ख़ास हो जाती है। ऐसा रहमान और ऐसा रहीम कि वही कह लीजिए वो आपको सूरत मिलती होती है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उसका तो हमसर ही कोई नहीं है। तो उसके बाद आप आयत पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यानी उसकी एक और सिफ़त जो आ रही है वो क्या है? मालिक है यौमिद्दीन, फैसले के दिन का, जज़ा के दिन का, लेन-देन के दिन का। ये कह लीजिए दिन का जो मामला आ रहा है कि उस दिन का मालिक है। एक तो ये दुनिया के जो मामलात हैं वो हैं, और एक आखिरत के दिन भी जो हमारी डीलिंग होनी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। वही एक बद्दू शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पूछा अल्लाह के हबीब क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तेरा रब। तो वो मुस्कुरा के वापस मुड़ गया। जब वापस मुड़ा तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से कहा इसे ज़रा बुला के लाइए। वापस बुला के लाया गया। आका दो जहां ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम आए हो और आके तुमने पूछा है तो पूछ के मुस्कुरा के चले गए। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने पूछा कि क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने बताया तेरा रब, तो मैं खुशी से वापस चल पड़ा। इसलिए कि जब दुनिया के अला ज़र्फ़ हिसाब किताब हम जैसों का लें तो आसानियाँ हो जाती हैं। जब कायनात का मालिक वो आला ज़र्फ़ हमारा हिसाब ले तो आसानियाँ ही इंशाअल्लाह होंगी, इसलिए मैं मुस्कुरा के वापस चल पड़ा। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाजी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला हमको इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तो मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम इधर से ज़कात किसी अजीज को देते हैं, कहते हैं कि हमारी तरफ से गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दें आप, तो क्या इससे ज़कात हो जाती है? उसको हम मालिक बना देते हैं कि आप इसको तकसीम कर दें। जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया, बता देती हूँ मेहरबानी। आपको। ज़कात की तक़सीम की बात कर रहे हैं। जी। ज़कात की तक़सीम अगर कोई बंदा आपको अपना माल देता है कि आप इसको तक़सीम कर दें, तो आप अगर उसी तरीके से खुशउस्लूबी से और अपनी मोहब्बत और अपनी कोशिश से उसको उसी तरीके से मुकम्मल तौर पे हकदारों को पहुँचा देते हैं, तो आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से आपको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना ज़कात के देने पहुँचाने वाले को मिला था। जितना जिसका माल था उसको मिला, उतना ही तक़सीम करने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है। तो अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। जी। उसके बाद हम जो नमाज़ की बात कर रहे हैं, मालिकी यौमिद्दीन, के उस दिन का मालिक है। अब ये कह लीजिए कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में ये फ़ैसले हैं। वो जिसको चाहे, जिसके लिए चाहे, शफ़ाअत के लिए भी इंतज़ाम कर दे, जिसको चाहे, जिसके लिए चाहे, उसकी शफ़ाअत भी कबूल फरमा दे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में मामले हैं, उसी का उस दिन फ़ैसला है, वही बादशाह है। उसके बाद हम एक इकरार करते हैं, और ये इकरार हम आप जानते हैं ना, अल्लाहू अकबर कह के खड़े हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे आगे खड़े हैं। ये इकरार बड़ा खूबसूरत सा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ़ और सिर्फ़ तुझसे इस्ताअनत तलब करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी मदद चाहते हैं। ये बड़ा कुछ तफ़सीर आप तफ़सीर इब्न कसीर या तफ़सीर सादी की बात करते हैं, तो कुछ तफ़सीर में आपको मिलता है कि जो तफ़सीर में बताया जाता है कि कुछ सहीफ़े और किताबें आसमानी और कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए जो जो किताबें आई थीं, वो तफ़सीर में बताया जाता है, इसराइलियात में कुछ लिखा हुआ आता है कि अगर वो सारे सहीफ़े और वो सारी किताबें और वो सारी चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो वो कोई 400 और 30 के करीब, वो 420 430 के करीब वो बनती होती हैं। कुछ तफ़सीर में, इसराइलियात में लिखा हुआ भी आपको मिलता होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनका खुलासा किया तो आपके लिए 4 किताबों को मुंतखब किया। जब उन 4 किताबों में, वो आप जानते हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान है। जब उन चारों का वो कह लिए कि फिर खुलासा हुआ, तो फिर आपके लिए कुरान को मुंतखब किया गया, और कुरान तो पहले किताबुल्लाह थी, ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। इस कलाम को जब चुना गया तो
آپ کے لیے 114 صورتیں چنیں گی. 114 صورتوں کا جب رب نے خلاصہ کیا تو آپ کے لیے ایک صورت چنی گئی، وہ سورہ فاتحہ ہے. جب سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہوا تو آپ کے لیے ایک آیت چنی گئی، وہ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آگے ہم بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister, I'm Arabic lady and I live next to Gurdwara, and I'm old lady, and sometimes I take the dal from them free. I know it's out of it's not the subject you're talking about, but can I eat from their food with haram? Because I'm worried a little bit. Sometimes, well, what can I say? I don't know. It's tasty and I haven't got much money. I'm pensioner, so it is haram or halal? That's what I want to know. جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. الحمدللہ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے. جب آپ سورہ مائدہ کو پڑھیں گے، سورہ مائدہ میں حلال حرام کے تذکرے موجود ہیں. ایک آیت بھی موجود ہے. حرام کی ویسے تو کوئی اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ سورہ مائدہ کی آیت جہاں پہ حلال حرام کے تذکرے آئے ہیں وہاں پہ یہ بتایا گیا اگر آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی میڈیسن یا کوئی فوڈ ایسا ہے کہ آپ کے پاس صرف وہی ہے اور وہ حلال نہیں ہے، تو آپ کو جان بچانے کے لیے اگر استعمال کرنا پڑے تو فقہاء علماء اور قرآن کی وہ تفسیر کہتی ہے کہ اتنا سا لیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچ جائے، یعنی آپ کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں. تو یہ کہہ لیجئے اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے، پسند نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ بھئی ہمارے لیے ایسے اجازتیں نہیں ہیں کہ ہم حرام کو بھی ساتھ ساتھ کھاتے جائیں یا ہمارے فوڈ میں کہہ لیجئے وہ استعمال ہو جائے. اگر کچھ پہلے گناہ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے اپنے رب سے معافی مانگیے. وہ قرآن میں ہی آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہوتے ہو تو اللہ کا قرآن ہی بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو جلدی سے رب سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پہ اور اپنے ان خطا کے اعمال کے اوپر ضدی بن کے نہ کھڑے رہیں. اللہ سے توبہ کیجئے. حرام ہمارے لیے ایزی ایکسس نہیں دی گئی، صرف اس حالت میں ہے کہ اگر کہہ لیجئے کہ حرام میسر نہیں ہے اور صرف یہ حلال میسر نہیں ہے اور صرف حرام ہے جو جان بچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں حرام سے بچا کے رکھے. اور اگر کچھ چیزیں زندگی میں پاسٹ میں ملوث ہو گئے ہیں تو آپ کی توبہ بہترین آپ کے لیے وہ معاملہ ہے. اپنے رب سے سچی توبہ کیجیے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں sometimes maybe you cannot understand properly in Urdu, but this is we are not permitted to eat haram. This is we are not allowed in the Quran and Sharia Sunnah. If sometimes if any situation and condition is very critical, we have no choice to eat halal, then we can get how much quantity you can ask from somewhere from the mufti as well. Then you are allowed to eat that much. This is you can escape, you can save your life or your health. Just this much allowed, otherwise we are not allowed to take any haram in the food or in situations. So may Allah guide us on true path, inshallah. If we are involved some things in our past, so we only one way we have, this is one door, this is for the tawbah. So we can do tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah forgive our sins, and we need to prepare to do only halal things, and Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all. So جو آپ کی بات ابھی ہو رہی تھی وہ کہہ لیجئے کہ نماز کے لیے کہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت بڑا مہربان رحم کرنے والا اور قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن حساب کتاب ہونا ہے. آگے جو ہم اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ رب العزت ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. صرف تیری عبادت کرنا عبد غلامی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا سا مجھے واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. ابراہیم ادم بلہی ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ کے، تو ایک دفعہ ایک غلام کو خرید کے لائے تھے اور اس سے پوچھا، جب اس کو خرید کے لائے وہ بیٹھ گیا، اس سے پوچھا
क्या खाना है? उसने कहा हुजूर जो आप देंगे वो खा लूँगा। फिर उससे कहते हैं कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे? उसने कहा हज़रत जो आप पहनाएँगे वो पहन लूँगा। उससे कहते हैं क्या चाहते हो? उसने कहा हज़रत मेरा चाहना और ना चाहना नहीं है, आप जो चाहते हैं मुझे वो बताइए। उससे कहते हैं क्या मर्ज़ी है तुम्हारी? उसने जवाब दिया आप आका हैं, मैं गुलाम हूँ, मेरी मर्ज़ी कोई नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी हो वही मेरा काम होगा और वही मैं अदा करूँगा। आप जो चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो मुझे बताइए। हकीकत में ये जो हम इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह सिर्फ़ तेरे गुलाम हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि हम किस तरह की गुलामी कर रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम अदम वली का वो जो गुलाम जिसको खरीद के लाए थे, जब उसने ये जवाब दिया तो इनकी आँखों से आँसू जारी हो गए। उसको कहा मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। उसने आगे से पूछा था हज़रत मैंने कौन-सी खता कर दी, मुझे अभी खरीद के लाए हैं और अभी छोड़ दिया, पास रखना नहीं चाहते। फरमाया तूने मुझे आका की गुलामी सिखा दी। तो ये कह लीजिए कि हमें भी अपने रब की जब हम ये दुआ पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ़ तेरे गुलाम, सिर्फ़ तेरे बंदे, सिर्फ़ तेरी इबादत करने वाले, तो जो वो खिलाए उस पे राज़ी, जो वो पहनाए उस पे राज़ी, जहाँ बिठाए उस पे राज़ी, जो वो दे उसके ऊपर हम राज़ी, उसी का हुक्म और उसी की मर्ज़ी होगी, हम तो सिर्फ़ अतात करने वाले हैं। उसके बाद इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ़ तुझसे मदद चाहते हैं। ए अल्लाह सिर्फ तुझसे इस्तानत तलब करते हैं मेरे रब के। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आती है अपने रब से जो कुछ मांगना है अपने रब से मांगिए, हत्ता के एक जूते का तस्मा भी टूट जाए, यानी मामूली से मामूली मामला ही भी हो तो हाजत रवा आपका रब ही है, उसी के आगे रखिए अपनी ज़रूरतें। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। तो मैंने ये पूछना था, जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर बैठ के देखती रहती हूँ। मैंने ये पूछना था आपसे कि समटाइम्स वुज़ू नहीं होता तो कुछ पढ़ना होता है इस्तिग़फ़ार या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम या यो क्युम ऐसे कोई लफ्ज़ पढ़ने हो तो पढ़ सकते हो चलते फिरते। जी। कुछ और पूछेंगी? ये इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप बगैर वुज़ू के इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं और दुआएँ भी माँग सकते हैं। इवन कि आप दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वुज़ू कर लेते हैं तो वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि वो तो अफ़ज़ल ही अफ़ज़ल है। अगर आप वुज़ू कर लें तो आपकी नेकियों में भी इज़ाफ़ा, दर्जात में भी बुलंदी और आपके लिए वो ज़्यादा कह लीजिए मर्तबे वाली बात है। और अगर आप बगैर वुज़ू के हैं तो तब भी आपको पढ़ने से रोका नहीं गया, ममानत नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, दुआ नहीं पढ़ेंगे, दुरूद नहीं पढ़ेंगे या इस तरीके से या हय्यू या कय्यूम नहीं बोलेंगे, ऐसा मामला नहीं है। अगर आपका वुज़ू नहीं है, तो फिर भी आप ये दुआएँ, ये अज़कार अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी इन दुआओं को कबूल फरमाए। तो उसमें अगर बेवुज़ू हैं तो ज़ुबान बिल्कुल रोक के ना बैठा कीजिए, आप पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह और जब भी आप वुज़ू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्जात में और इनके जो आपके अजर हैं, उनमें इज़ाफ़ा फ़रमा देगा। जी। उसके बाद हम दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम सूरह फ़ातिहा की बात कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे। इहदिना हदायत दे हमें, अस्सिरात यानी उस ख़ास रास्ते की, अल मुस्तकीम जो बिल्कुल सीधा है। ए अल्लाह जो तूने सीधा रास्ता हमारे लिए बिछाया है, जो सीधा जन्नत में जाता है, तो ए अल्लाह हमें उस रास्ते की हदायत दे दे। अब वही कह लीजिए कि ये जब आयत हम पढ़ते हैं तो वो जब हदीस मुबारक आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ को, इस नमाज़ को अपने और बंदे में तक़सीम किया है। हदीस मुबारक आती है जब अल्लाह का बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देते हैं, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। अर्रहमान अर्रहीम बोलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देते हैं, मेरा बंदा मेरी सफ़ात बयान करता है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। यास्मीन बेटा, मैं मिसेज मलिक बोल रही हूँ। आवाज आ रही है? जी, जी। मैं बेटा बहुत बीमार था, हॉस्पिटल रह जी, के आई जी, हूँ। जी हाँ जी, आवाज आई है? आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं हॉस्पिटल रह के आई जी, हूँ जी। बेटा।
अजे में भी सेट नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और मैं खड़ी नहीं हो सकती, तकरीबन उम्र भी 88 सी के बदल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ अर्ज करनी भी है तो नाले कुछ दसो मैनू कि मैं की पढ़ा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, अल्लाह के नेक बंदे आगे अल्लाह ये सारी टीम से अपनी रहमत नाज़िल करे। मेरी बच्ची मेरे लिए दुआ करना और मुझे कुछ दसना, मैं टेलीफोन बंद करनी है। ओके बेटा, इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको शिफाई कामिला आजिला दे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को, जिस्म और रूह की बीमारियों को अल्लाह पाक दूर हटा दे और अल्लाह पाक सेहत दे आपको और ईमान भरी जिंदगियां नसीब फरमाए। दुआ जो है उसको पढ़ा कीजिए, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफी, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफी। ये इतने खूबसूरत से अल्फाज हैं, ये 3 बार भी पढ़े जा सकते हैं, 7 बार भी पढ़े जा सकते हैं। पढ़ के तो अपने जिस्म के ऊपर अपने हाथों पे हथेलियों पे फूंक मार के वो हाथ अपने जिस्म पे फेरा कीजिए। अल्लाह करीम आपको शिफा दे, अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो नमाज की बात हो रही है कि आगे दुआ जो हम कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे। अब जब ये दुआ जब हम नमाज को पढ़ते हैं और ये आयात पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब दे रहे हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोलते हैं और दिन में 5 नमाजें और 50 कमो बेश रखते जो हैं, उनमें हम जब ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हदायत दी। इस सूरत में दी कि आगे आपका कुरान शुरू हो गया। सूरह बकरा से आपका कुरान शुरू हुआ और आप जानते हैं कि सूरह बकरा की जो पहली आयत आती होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें बिलाशुबा हदायत ही है, पर किन के लिए? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, कि कोई शक न करना, शक दूर हटा दो, अपना जो इल्म और अपनी सोच और सुनी सुनाई और देखी दिखाई बातें हैं उनको पीछे कर दो। ये किताब किताबे हदायत है, ये आपको हदायत की किताब। जब हमने ये दुआ नमाज में बार बार मांगते हैं तो अल्लाह करीम ने, आपने एक जुमला बोला, मेरे रब ने 6666 आयात आपकी झोली में डाल दी। मेरा बंदा मुझसे हदायत तलब करता है, मैं उसको कुरान के जरिए हदायत दूं। अल्फाज लिखे जाते हैं, मुग़वी तो मिलेंगे बहुत शैतान से बढ़ के, हादी न मिलेगा कोई इस कुरान से बढ़ के। गुमराह करने वाले तो बहुत हैं, हदायत देने वाला इस किताब से बढ़ के कोई नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस दुआ के बदले में अल्लाह ने आगे कुरान आपको दिया है। तो ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे। उसके बाद हम बोलते हैं सिरातल लज़ीना, ए अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखाना, अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तूने इनाम भेजे, जिनके ऊपर तूने इनाम दिए, जिनके ऊपर तूने नेमतें दी। अल्लाह दीन की नेमत, ईमान की नेमत, सच्चाई की नेमत, इखलास की नेमत अल्लाह जिनको दी, अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चलाना। गैरिल मग़दूबी, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना जिनके ऊपर तेरा गुस्सा नाज़िल हुआ, जिन्होंने तेरा गुस्सा इकट्ठा कर लिया, जिनके ऊपर तू नाराज हो गया, अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना। वलद्दालीन, और ना ही उनके रास्ते पे चलाना जो रास्ता भटक गए, जो गुमराह हो गए, जो भूल भुलैयों में पड़ गए। ये दोनों अल्फाज बड़े जानने वाले हैं। मग़दूब वो होते हैं जो हदायत आने पर हदायत लें, हदायत को जाने, हदायत को माने और फिर उसके बाद उसको रिजेक्ट करके अपने लिए नए रास्ते बना लें, उनको मग़दूब कहा जाता है। दालीन वो होते हैं जो हदायत का रास्ता जानते पहचानते हुए दूसरे रास्तों में भटकते फिरें और कभी उस गली और कभी उस डगर पे चल पड़े और वो हदायत का रास्ता मौजूद होते हुए उनकी सिलेक्शन दूसरे रास्ते हो, वो दालीन होते हैं। इसलिए ये मामला इतना जानने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए रास्ते और तरीके जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए हम उनको छोड़ के तो रसूमात और बिदअत की दुनिया में चल पड़े। या दालीन की बात जब होती है कि वो जो हदायत होते हुए, वो जो मेरे नबी के फरमान आए थे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया गया।
अल्लाह ने अपनी नेमतें तुम्हारे लिए पूरी कर दी। तो हमारे लिए तो ये चीज़ें पूरी की पूरी मौजूद हैं। वो होते हुए भी अगर वो इधर और उधर मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में भटकते रहें, तो ये कह लीजिए हमने यहाँ पे इस नमाज में ये दुआ रोज़ मांग रहे हैं और हर रकत में ये मांग रहे हैं। आप जानते हैं ना सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो इसलिए सूरह फातिहा जो है उसको समझिए, उसमें शामिल हो जाइए। जो आप उसमें मांगते हैं आप जानिए आपने क्या मांगा है, उसके बाद आप आमीन कहते हैं और आपकी आमीन जो है अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। ये इतनी प्यारी आपने ये सूरह फातिहा जो पढ़ी है, इतनी प्यारी अपने रब से दुआ मांगी है। तो ये जब आप एक एक आयत पढ़ते जाते हैं, आपका रब हर हर आयत के बदले में जवाब देता जाता है। मेरा बंदा मुझसे हदायत मांग रहा है, मैं उसको हदायत देता हूँ। मेरा बंदा मुझसे ये इल्तजा कर रहा है कि अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलाना, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना जो तेरा गुस्सा इकट्ठा करके बैठ गए, जिनसे तू नाराज हो गया। अल्लाह जो भटकते रहे हदायत होते हुए भी अल्लाह उनके रास्तों में ना चलाना। अल्लामा इकबाल के अल्फाज लिखे हुए आते होते हैं, ये हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये हकीकतें जो आपके पास इतना खूबसूरत आपको अमल नमाज का दिया गया था, आप यकीन मानिए हमने नादानियों में इस नमाज को ही नहीं समझा। जो नमाज की असल को पा गया वो कामयाबी की मनाजिल को तय कर गया। वो आपके लिए बेहतरीन, आपके लिए नमाज को समझना, अपनी नमाजों को समझना शुरू कर दीजिए। हम इंशाल्लाह जब अगला हम प्रोग्राम करेंगे तो नमाज का अगला हिस्सा उसमें करेंगे। अभी आज सूरह फातिहा तक ही इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। हालांकि बात बहुत बड़ी सी है, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा होता है। अल्लाह करीम इसको कबूल फरमा दे और हमारी कबूलियत की नमाजें हमें नसीब फरमा दे और हमारी नमाजों की इस्लाह फरमा दे। दुआएं ही हैं और उन दुआओं के साथ ही चलते रहेंगे। मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा। ये जो आप तक अच्छी बातें पहुंचाने का सबब बने हैं, इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं का हिस्सा रखिए। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमाए और चलते फिरते हम इस्तगफार करते रहें, दुआ मांगते जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।